हाय फ्रेंड्स। सो लास्ट टू वीडियोस में हमने देखा था फैक्टराइजेशन के बारे में, जिसमें वी हैव लर्नड अबाउट कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, आल्सो अबाउट हाउ टू टेक एचसीएफ. In the next video, we have learned about algebraic identities and how to factorize the given polynomials. So today we will learn about quadratic trinomial. It's a kind of polynomial only, and how to factorize these kinds of polynomials. So पहले हम ये देखते हैं कि quadratic trinomial होता क्या है. So let me tell you about this thing कि किन equations को हम quadratic trinomial बोलते हैं. So students, as you can see here, the equation, the expression here, you can see that expression is of three terms here, right? Three terms are given. So trinomial, the name suggests three. Tri means three, and ऐसा polynomial जिसमें three terms होती हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? Trinomial. ऑल राइट. सो दो कंडीशन है क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल, थ्री टर्म्स होनी चाहिए और हाईएस्ट पावर क्या होनी चाहिए? टू. ओके. तो तभी उसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है. अगर हाईएस्ट पावर वन है, लेट सपोज एग्जांपल देती हूँ मैं आपको. मान लीजिए 4y+5. ओके. सो इस एक्सप्रेशन में यू कैन सी दैट हियर ओनली वन वेरिएबल इज प्रेजेंट एंड टू टर्म्स आर देयर. टर्म्स कितनी भी हो सकती है, टर्म 3 4 5 कितनी भी हो सकती है, लेकिन जितनी भी टर्म्स है उनमें आपको वेरिएबल चेक करना है. अगर वेरिएबल की हाईएस्ट पावर आपका वन है, तो आप बोलोगे कि ये कौन सी इक्वेशन होती है, कौन सी एक्सप्रेशन होती है? ये होते हैं लीनियर एक्सप्रेशंस. ओके. तो ऐसे ही जब पावर टू होती है तो हम उनको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स. ओके. सो ये हमने सीखा कि क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं. नाउ we will see how to factorize. So here in quadratic trinomial, x square plus bx plus c, these kinds of trinomials can be factored by splitting middle term. अब आप देख सकते हैं यहाँ थ्री टर्म्स हैं, जैसे पहले वाले में देख लेते हैं हम. यहाँ पे थ्री टर्म्स हैं. सो थ्री टर्म्स में मिडिल टर्म कौन सा है? इन थ्री टर्म्स में से बी एक्स है, जो कि क्या है? मिडिल टर्म है. करेक्ट. और आपको लिखना भी ये इसी तरीके से. जब भी आपको क्वाड्रेटिक फॉर्म की एक्सप्रेशन मिलती है, देन ऑलवेज राइट इट इन दिस फॉर्म, कि पहले आप उसका ऐसा टर्म लिखिए जिसमें पावर गिवन है. तो एक्स स्क्वायर जैसे लिखा, फिर आप जिसमें पावर वन होती है वो लिखिए, बी एक्स, एंड देन सी. यहाँ पे ये कांस्टेंट है क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो दिस इज कांस्टेंट हियर. अब देखो, ये जो वेरिएबल है जो मिडिल में आ रहा है एंड इस पे कौन सा है? पावर वन है. इसको हमें स्प्लिट करना है. अब ये स्प्लिट कैसे करेंगे ये हम सीखेंगे. सिंपली जैसे सैम्पल इक्वेशन लेते हैं, कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं मैं आपको समझाती हूँ. सी हियर z हमारा इक्वेशन है. लेट्स सॉल्व दिस फर्स्ट वन. z स्क्वायर माइनस 4z-12. सो बच्चों, इसमें मिडिल टर्म क्या है बताइए? मिडिल टर्म है -4z. ओके. एंड फर्स्ट एंड थर्ड टर्म ये है. देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड. सो फर्स्ट एंड थर्ड टर्म आपको पता है, फर्स्ट टर्म पे हमेशा स्क्वायर होगा और थर्ड टर्म पे हमेशा कांस्टेंट टर्म होगा. एंड सेकेंड टर्म को हमें स्प्लिट करना है. अब स्प्लिट कैसे करना है? इस तरीके से कि हम पहले फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को करेंगे मल्टीप्लाई. फर्स्ट एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट टर्म है आपकी जी स्क्वायर और थर्ड टर्म है आपकी -12. सो इट विल बी -12z². रिजल्ट इज दिस. ओके. एंड योर मिडिल टर्म, योर सेकेंड टर्म जो है आपका, सेकेंड टर्म क्या है हमारा? वी हैव -4z. नाउ वी हैव टू स्प्लिट इट इन सच अ मैनर कि आपका प्लस या माइनस करने पर, आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने पर, यू विल गेट अगेन -4z. और मल्टीप्लाई करने पर आपको मिले ये जो आपने पहले मल्टीप्लाई किया था, दैट इज -12z². ठीक है. चलो, तो अब हम चेक करते हैं कि -4z को हम कैसे ब्रेक करें, किन दो पार्ट्स में ब्रेक करें कि हमें प्लस माइनस करने पे दोबारा यही मिल जाए, और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमें -12z मिले, जो कि हमें फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करने पे मिल रहा था. ओके. सो हियर 12 इज देयर. तो पहले इस ऐसे जब ऐसी कंडीशन आएगी तो आप क्या करोगे? 12 के फैक्टर्स फाइंड करो. अब हमने सीखे थे फैक्टर्स करना एचसीएफ फॉर्म में, तो लेट्स सी इसके फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, किस किस के टेबल में आता है, आप ये चेक करो सिंपली. ये 2 के टेबल में आता है, 2 6 12. ओके. एंड ये 3 के टेबल में भी आता है, 3 4 12. अब देखो, ये आता है कि मल्टीप्लाई में हम नंबर्स जो होते हैं कॉम्यूटेटिव होते हैं, आप कैसे भी चाहे उसको करो, चाहे 2 into 6 करो, चाहे 6 into 2 करो.
3 इंटू 4 करो चाहे 4 इंटू 3 करो, एक ही बात है। तो आपको बस ये पता करना है कि फैक्टर्स क्या हैं। तो 2 एंड 6। अच्छा, अब चलो देखिए, हम लोग अगर 3 और 4 अगर हम फैक्टर्स मानते कि ये जो -4 है इसको इस तरीके से स्प्लिट करें कि हमें दोबारा -4 ही मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे 12 मिल जाए। तो अगर यहाँ 3 और 4 के केस में इसको हम स्प्लिट करते तो क्या हमें दोबारा -4 मिलता? क्योंकि 3 प्लस 4 7, 3 माइनस 4 1। तो ये वाले फैक्टर्स रॉन्ग है। नाउ 2 एंड 6 को देखते हैं। अगर हम इसको 2 एंड 6 की फॉर्म में स्प्लिट करते तो क्या हमें -4 मिलता? देखो, 2 माइनस 6, यस -4 होता है, हमें मिल रहा है। एंड 2 मल्टीप्लाई 6 12 होता है, तो हमें ये भी मिल रहा है। देन दीज फैक्टर्स आर एक्चुअली करेक्ट। सो -4z को अगर हम लोग स्प्लिट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ +2z एंड -6z। अब मैंने यहाँ 6 के ही आगे माइनस क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं वी हैव -4। हमारा जो 4 है वो नेगेटिव टर्म है, इसलिए 6 को, बड़े नंबर को हमने नेगेटिव बनाया। ओके, सो अब इस इक्वेशन को अगर मैं फिर से लिखती हूँ, ये जो आपका क्वेश्चन था, इफ आई राइट इट इन अ स्प्लिट मैनर, सो z स्क्वायर -4z को स्प्लिट करेंगे 2z -6z -12. Okay, now you can see here we have split this middle term into two parts. अब इसमें कॉमन लेंगे, जैसे हमने कॉमन लेना सीखा था एचसीएफ वाली वीडियो में, सेम ऐसे ही हम इसमें कॉमन लेंगे। तो देखो, फर्स्ट 2 टर्म्स में से कॉमन क्या आ रहा है? z कॉमन आ रहा है। क्या रह गया अंदर? अंदर रह गया z एंड 2। नेक्स्ट 2 टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? माइनस साइन भी कॉमन आ रहा है एंड 6 भी कॉमन आ रहा है। तो ब्रैकेट के अंदर क्या रह गया? 6 बाहर आ गया तो z रह गया अंदर एंड +2 गया। ओके, सो अब देखते हैं हम, अब हमारे पास फिर से 2 टर्म्स हैं और इन 2 टर्म्स में से अब क्या कॉमन आ रहा है? अब कॉमन आ रहा है z +2 एंड बचा क्या अंदर? z -6। सो हियर वी गॉट 2 टर्म्स। देखो, अब आपको 2 टर्म्स मिल चुकी है। फर्स्ट टर्म इज दिस एंड सेकेंड टर्म इज दिस। तो अब आपको 2 टर्म मिल गई हैं। ये 2 टर्म्स और इनके बीच में कौन-सा साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी किन्हीं 2 टर्म्स के बीच में मल्टीप्लाई का साइन है ओनली, तो वो ही एक्चुअली में फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या किया? वी हैव सॉल्व्ड द फैक्टर ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ओके, तो सेकंड वाला जो है, अभी सेकंड वाला आप लोग पॉज़ करके पहले खुद सॉल्व करिए, फिर आप आंसर चेक कर सकते हैं मेरे वाले से। सो नाउ आई एम सॉल्विंग सेकंड वन। Here we have the question, this one. Now we have to split the middle term. This is a middle term. पहले हम क्या करते हैं? फर्स्ट एंड थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। 3x² मल्टीप्लाई बाय 8। नाउ 3 4 8 जा 24x²। ये मिडिल टर्म को हमें इस फॉर्म में स्प्लिट करना है। अब हमें इस मिडिल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है कि इन दोनों जगह पर ऐसा नंबर आए जिसे प्लस या माइनस करने पे दोबारा 10x मिल जाए और मल्टीप्लाई करने पे हमें मिलना चाहिए 24। अब इसके लिए हम क्या करेंगे? वी विल जस्ट ट्राई टू फाइंड फैक्टर्स ऑफ 24। सो देखो, क्या 2 की टेबल में आता है 24? यस, 2 की टेबल में आता है 12 टाइम्स। 2 12 टाइम्स, 12 2 24 होता है। और क्या 3 की टेबल में आता है? यस, 3 8 होता है। यस, क्या 4 की टेबल में आता है? डेफिनेटली 4 6 24। सो ये ही हमारे 3 टाइप के इसके रिजल्ट्स हो सकते हैं फैक्टर्स के। करेक्ट। नाउ अब क्या चीज पे देखो प्लस या माइनस रिजल्ट मिल सकता है? देखो, फर्स्ट देखो, 2 को अगर -12 -2 कर देंगे तो क्या 10 आ जाएगा? आ जाएगा। करेक्ट, तो ये वाला हमारा पॉसिबल है। इसमें भी चेक कर लेते हैं, चलिए। क्या 3 और 8 को प्लस करते हैं तो 11 आएगा, माइनस करोगे तो 5 आएगा, तो ये वाला पॉसिबल नहीं है। 4 एंड 6 देखिए, क्या प्लस करने पर इन दोनों को मिल रहा है हमें? यस, तो ये भी हमें मिल रहा है। तो अब बताओ, क्या ये वाला यूज करें हम या ये वाला यूज करें? कौन सा यूज करना चाहिए? 2 तो हमारे पास रिजल्ट आ चुके हैं। देखो बच्चों, अब यहाँ पे देखो, आपको अगर यहाँ पे साइन देखिए, इस पे क्या साइन है? प्लस का, क्योंकि ये 3x² भी प्लस का था, 8 भी प्लस का था। यहाँ क्या साइन है? प्लस। ऑलराइट, सो 12 को अगर आप 12x - 2x अगर करते हैं तो आपको डेफिनेटली 10x तो मिल जाएगा, वो प्लस का ही मिलेगा। लेकिन जो मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई में आपको पता है माइनस साइन भी मल्टीप्लाई होता है, राइट? तो 12 2 -24 आता फिर आपका। करेक्ट। तो यहाँ तो रिजल्ट में लेकिन +24 है, इसलिए हम इस वाले को यूज नहीं करेंगे, हम यूज करेंगे 4 एंड 6 वाले को। सो अब हमें स्प्लिट करने पे क्या मिला? देखिए, ये तो हमारा एक्सप्रेशन था और हमें मिलता है
4x and 6x plus 6x plus 8. Okay, so now we have split this 10x into 4x and 6x, तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा. अब हम इसका पेयर और इसका पेयर बनाते हैं. क्या फर्स्ट टू पेयर में से कॉमन आ रहा है? कॉमन आ रहा है x. 3x प्लस 4 अंदर ब्रैकेट में रह जाएगा. सेकेंड टू में से क्या कॉमन आ रहा है? 2 इज कॉमन, करेक्ट, क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है. देखिए इसके अगर फैक्टर्स करोगे तो 2 3 एंड इसके 2 2 2 आएंगे, करेक्ट. सो 2 ही कॉमन है ओनली. तो यहाँ क्या बचा? 3x और प्लस 4. नाउ अब हमारे पास देखिए टू टर्म्स है. फर्स्ट टर्म दिस, फर्स्ट नेक्स्ट टर्म इज दिस. नाउ इन दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है? 3x प्लस 4 एंड x प्लस 2 इज रिमेनिंग. जो बचा हुआ है वो आप नेक्स्ट ब्रैकेट में लिख दोगे. तो ये आपका आंसर. सो दिस इज द वे टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक ट्राइनोमियल. और ये बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है. इस तरीके से फाइंड करिए कि फैक्टर्स कैसे निकाल सकते हैं आप. फैक्टर्स जैसे ही निकल जाएंगे आप उसमें से डिटरमाइन कर सकते हैं कि कौन से टर्म को स्प्लिट करने पर या प्लस या माइनस करने पे हमें मिडिल टर्म मिल रही है. सो बच्चों हम कंप्लीट कर चुके हैं अपने कंटेंट्स. फैक्टराइजेशन चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. आज का वीडियो बहुत शॉर्ट था, लेकिन इसके जो क्वेश्चंस हैं प्रैक्टिस के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरे ईमेल आईडी पे फॉर मोर क्वेश्चंस, सो दैट यू कैन प्रैक्टिस वेल लाइक वाइज आई हैव टॉट यू. So here is my email ID, and if you want to join online classes as well, you can ping me there. Okay. So thank you for subscribing and watch more and more videos.